तुम कभी मेरी माँ की जगह नहीं ले सकते। जरा कह रहा हूँ दूर हटो मेरे से। बस संजीव। नमस्कार, मैं हूँ आफरीन खान। अभी आपने देखा कि एक लड़का एक औरत को अपनी माँ मानना नहीं चाहता और वही औरत उस लड़के को अपना बेटा मानने से इनकार करती है। आखिर क्या रिश्ता है इन दोनों के बीच में? क्यों ये जवान औरत अपने ही बेटे के साथ नाजायज संबंध बनाना चाहती है? सारे सवालों का जवाब आपको इसी एपिसोड में मिलेगा। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। चलिए। ये है हमारा छोटा सा आशियाना। आज से हम नई जिंदगी शुरू करते हैं। और देखो, ये है हमारा बेटा संजीव। मैंने तुम्हें बताया था ना? जी। हम इसे बहुत प्यार करते हैं। बेटे संजीव, ये तुम्हारी माँ है। पैर छुओ, आशीर्वाद लो। पैर छू? वो भी इसके? सुबह सुबह ना मेरा दिमाग खराब मत कीजिए। तो सुना है आपको, ये आपकी बीवी हो सकती है, मेरी माँ कभी नहीं हो सकती। मेरी माँ एक थी जो अब इस दुनिया में नहीं रही। बेटे, मैं तुम्हारे जज्बातों को समझता हूँ। तुम्हारी माँ के मरने का दुख जितना तुम्हें है उतना हमें भी है। और मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। मेरे भले के लिए? हाँ, मेरा क्या भला है? दिख रहा है भलाई आपकी? बेटे की शादी करने की उम्र में अपनी शादी करके ला रहे हो और कह रहे हैं कि तेरी भलाई के लिए। अब तुम ज्यादा बोल रहे हो। ये तुम्हारी माँ नहीं लेकिन सौतेली माँ तो है। तुम इसका अपमान कर रहे हो। आप नाराज मत होइए, वो बच्चा है। बच्चे गुस्से में कुछ भी बोलते रहते हैं। मैं नाराज नहीं हो रहा, मैं इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आओ चलते हैं। चलिए। पापा, बेशर्मी की भी ना हद होती है। मतलब सुहागरात के चक्कर में आप दरवाजा बंद करना भूल गए। सॉरी बेटा। शर्म कीजिए थोड़ा, दरवाजा बंद कर लीजिए। भूल हो गई। बचपन से थोड़ा गुस्सैल है। इसकी बातों का बुरा मत मानना। माँ के गम में डूबा रहता है। आप चिंता मत करिए, मैं आ गई हूँ ना। अब मैं उसे इतना प्यार दूंगी कि वो अपनी मरी हुई माँ को भी भूल जाएगा। यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसे इतना प्यार दो, इतना प्यार दो कि वो अपनी माँ को भूल जाए। आप टेंशन मत लीजिए। तो अब शुरू। बस। रजनिका, हाँ जी। मैं 4-5 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। हो सकता है लेट भी हो जाए, तो आगे से अपना और संजीव का ध्यान रखना। और जो भी वो खाना चाहे बना के खिला देना। जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। लेकिन वो संजीव है कहाँ? यहीं कहीं होगा, बाहर घूम रहा होगा। बेटा संजीव, ऐसा है कि मैं 4-5 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो बेटा आगे से अपना ख्याल रखना और टाइम से खाना खा लेना। और जो भी खाने की इच्छा हो वो रजनिका को बोल देना, ये आपको खिला देगी। मैं कोई दूध पीता हुआ बच्चा नहीं, अपना ख्याल रख सकता हूँ। आप अपनी वाइफ का ख्याल रखिए, ठीक है? अरे छोड़िए ना, उसकी बातों का बुरा मत मानिए। अभी बच्चा है,
नहीं समझ रहा है चीजों को, हमारे रिश्तों को नहीं समझ रहा है। जैसे बड़ा होता जाएगा, धीरे धीरे मैच्योर हो जाएगा, सब समझ जाएगा वो। रजनी का मुझे चिंता हो रही है कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। मेरे लिए इतना जहर क्यों भरा है उसके दिमाग में। और मुझे चिंता ये भी है कि मेरे ना रहने पर पीछे से कोई बदतमीजी कर दे तो। जैसे जैसे मैच्योर होगा ना, सब समझ जाएगा। और जो उसके दिल में नफरत है ना, वो भी मिट जाएगी। मैं सब संभाल लूंगी, आप चिंता मत करिए। आप जाइए। ठीक है, मैं जाता हूँ। जी। आज तो मैं मजे करूंगी। हाय हाय। अरे तुम यहाँ क्या, यहाँ कैसे? फोन तो कर सकते थे ना यार। फोन क्या करूं? 2 दिन से फोन ही कर रही हूँ। तुम्हारा फोन लगना चाहिए ना, और लग भी जाता है तो तुम उठाते नहीं हो। आखिर चल क्या रहा है? अरे यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। पापा शादी करके आ गए। क्या? हाँ। दूसरी शादी? हाँ यार, दूसरी शादी। मतलब तुम्हारी सौतेली माँ? मतलब ये उम्र में भी? यार अब हमारा क्या होगा? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ हमारा क्या होगा। यार पता है उसने क्या किया है? उसने पापा के दौलत से शादी की है, पापा को फंसा के, और आके अब घर में बैठ गई है। अरे ये तो काफी लफड़े वाली बात है। कैसे भी करके ना उसे घर से बाहर निकालना है मुझे। मुझे नहीं पता बाकी सब कुछ, मुझे बस तुमसे शादी करनी है। बाकी सब तुम देख लो, मैं नहीं जानती। मैं भी तो शादी करना चाहता हूँ ना तुमसे, लेकिन पहले पापा के इस पचड़े से तो निकले हम। अच्छा वो सब ठीक है यार, मुझे ना आज, मैं ना आज बहुत मूड में हूँ। आज मेरा बहुत मन कर रहा है। देखो अभी बहुत प्रॉब्लम में हूँ मैं। अरे प्रॉब्लम का सारा सलूशन मिल जाएगा। आखिर कौन था वो जो संजीव और उसकी गर्लफ्रेंड की प्राइवेट वीडियो शूट कर रहा था? कहीं संजीव की सौतेली माँ तो नहीं? पर आखिर वो उस वीडियो का क्या करेगी? तो आइए देखते हैं संजीव का अगला कदम क्या होता है। हाय संजीव, क्या कर रहे हो? ये लो दूध। मुझे आपके हाथ का कुछ नहीं पीना है, प्लीज दूर रहिए। ओहो, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? लो चलो दूध पियो। मैंने कहा ना रखिए इसे। अच्छा मुझे ये बताओ, मुझसे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? मेरे भोले भाले बाप को फंसा के शादी करके इस घर में आके बैठ गई मेरे सर पे। तुम कभी मेरी माँ की जगह नहीं ले सकती। मैं भी तुम्हें कहाँ बेटा मानती हूँ। वो तो तुम्हारे पापा हैं, जबरदस्ती मेरे पीछे पड़े हुए हैं। शादी करो शादी करो, मेरे आगे पीछे घूमते थे। और मुझे जो चाहिए वो उनसे नहीं मिल रहा है संजीव। लेकिन अब तुमसे अपने माँ के साथ? पापा पापा एक मिनट, पापा मेरी बात सुनिए, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये औरत ना गलत है। अच्छा वो आप आ गए, नहीं तो ये दरिंदा आज तो मेरी इज्जत। बेशर्म, ये कुकर्म करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? कुछ नहीं कर रहा था पापा। ये औरत जो है ना, ये झूठ बोल रही है। ये मेरे साथ गलत कर रही थी पापा, प्लीज आप समझिए। नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहा है, आपसे सब कुछ झूठ बोल रहा है ये। तूने इसके साथ कुकर्म करने की कोशिश की? बेशर्म, बेहया। पापा पापा मैं कुछ नहीं कर रहा था, ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रही थी। पापा बिलीव मी। नहीं नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहा है, ये मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश। अगर आज आप टाइम पर नहीं आते तो ना जाने मेरे साथ क्या होता। पापा ये झूठी औरत है, आपको मेरे पे विश्वास है ना पापा? मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ पापा। चुप, निकल जा यहाँ से बेशर्म। पापा आपसे कुछ बात करनी है। बोलो, क्या बात करनी है?
पहले प्रॉमिस कीजिए कि आप गुस्सा नहीं होंगे, मेरी पूरी बात सुनेंगे। पापा, रजनीका सरासर झूठ बोल रही है। क्या बात हो रही है मेरे पीठ पीछे? आप इसकी बात पे यकीन कर रहे हैं? मतलब मैं गलत हूँ? देखा ना पापा, मुझे बोलने नहीं दे रही है। सच्चाई को दबाना चाहती है ये। सुनिए जी, अब बहुत हो गया। अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। मैं जा रही हूँ इस घर से। रुक जाओ, कोई नहीं जाएगा। जाएगा तो सिर्फ ये। जिस घर में स्त्री की इज्जत नहीं होती, उस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। निकलो यहाँ से। पापा, इस नागिन के कहने पे मुझे निकाल रहे हो? एक दिन सब कुछ लूट के लेके जाएगी ना, तब आपको पता चलेगा। बाप को ज्ञान दे रहा है? निकल यहाँ से। अरे रुको, सुनो, सुनिए जी, ये कहीं नहीं जाएगा। ये इसी घर में रहेगा। नहीं तो लोग और मेरे बारे में बातें करेंगे कि मैंने इसे घर से बाहर निकाल दिया। देखा, देवी जैसी औरत, इतना घटिया लांछन लगाते शर्म नहीं आती तुझे? इसकी वजह से तुझे छोड़ रहा हूँ। चल, माफी मांग। इस नागिन से माफी मांगो? कभी नहीं। अरे रुक जाइए, ये अभी नादान है, बाद में समझ जाएगा। पता नहीं कब समझेगा। हाँ? मैंने कहा था ना कि तुम्हें इस घर से मैं लात मार के निकलवा दूंगी, मगर इतनी आसानी से नहीं। सोच लो, अपने बाप की कमी पूरी कर सकते हो? हर बात मानूंगी मैं तुम्हारी। अगर नहीं करोगे, इस घर का दरवाजा हमेशा के लिए बंद। और हाँ, ज्यादा होशियारी करने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हारा दूसरा लाइफलाइन मेरे मोबाइल पे रिकॉर्ड है। चलती हूँ, बाय, सी यू। इस चुड़ैल ने मेरे बाप के ऊपर ना पता न क्या जादू कर रखा है। संजीव, मैं तुम्हारे पापा से मिलना चाहती हूँ और उन्हें बताना चाहती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो चुड़ैल हमारी वीडियो बनाकर तुम्हें ब्लैकमेल कर रही है। देखो, अभी पापा से मिलना ठीक नहीं होगा, और वैसे भी उस चुड़ैल ने पापा को बस में कर रखा है। हम कुछ भी बोलेंगे तो पापा यकीन नहीं करेंगे, और वो चुड़ैल हमेशा पापा के आसपास ही मंडराती रहती है। लेकिन हम चुप नहीं बैठ सकते संजीव, हमें कुछ तो करना पड़ेगा, इसका तोड़ निकालना पड़ेगा। तुम चुप बैठो, मैं उस चुड़ैल को जान से मार दूंगी। पागल हो क्या? मार देने से क्या हल होगा? हमारी समस्या हल हो जाएगी? कुछ भी। यार, मुझे पापा की नजरों में ना उसे गिराना है और खुद को सही साबित करना है। तो क्या करोगे तुम? देखो, जो भी करना है जल्दी करो, कहीं वो तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। तुम्हें लगता है कि वो चुप बैठी होगी? कुछ ना कुछ प्लान जरूर बना रही होगी तुम्हें फंसाने के लिए। एक प्लान है मेरे पास। कैसा इधर आओ। प्लान? समझ गई? ओके, अपना फोन ऑन रखना और हमेशा अपने पास रखना, ठीक है? ठीक। चलो, बाय। बाय। क्या प्रिया और संजीव का प्लान उसकी सौतेली माँ पर काम कर पाएगा, या फिर उसकी सौतेली माँ फिर से कोई नया खेल रचेगी? आखिर कैसे संजीव अपने बाप की नजरों में खुद को सही और अपनी सौतेली माँ को गलत साबित कर पाएगा? तो आइए देखते हैं। संजीव नहीं दिखाई दे रहा है। होगा कहीं बाहर, आसपास ही होगा। हाँ हाँ, ये देखिए आ गया। संजीव, बैठो। संजीव, खाने के समय में कहाँ गए थे? ऐसे ही बाहर घूमने। टाइम से खाना खा लिया करो। मैं अभी 4-5 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। आगे से टाइम पर खाना खाना, और जो रजनिका को चाहिए ला देना उसे। और तुम इसकी हर बात मानना। ये तुम्हारी दुश्मन नहीं है और तुम्हारे पीठ पीछे से बहुत तारीफ करती है तुम्हारी। और अपनी पढ़ाई का ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है। अच्छा, निकलता हूँ। ओके, ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा। संजीव, याद है ना पापा ने क्या कहा है कि मेरी हर बात माननी है? तो अच्छा, एक काम करो, जल्दी से नाश्ता करके मेरे रूम में आ जाओ। ओके? आपके रूम में क्यों?
मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूं, तो चुपचाप ना जितना बोल रही हूँ ना उतना करो और मेरे कमरे में आ जाओ। ओके, बाय। तुम मेरे पापा की दौलत लेने आई हो ना? शादी इसीलिए की हो ना? तो दौलत लो और निकलो। मेरे पीछे क्यों पड़ी हो यार? दौलत तो लूंगी ही, लेकिन तुम्हारे पापा जो मुझे नहीं दे पाए वो मैं तुमसे लूंगी। जल्दी से मेरे कमरे में आ जाओ। ओके? तेरी सच्चाई इस ऑडियो रिकॉर्डिंग से पापा को पता चल जाएगा। फिर देखो घर से कौन निकलता है। संजीव जल्दी आओ ना। ये करिए पापा प्लीज। नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहा है। ये मेरे साथ पापा, जबरदस्ती believe me, करने पापा। की कोशिश कर रहा था। पापा मैं कुछ नहीं कर रहा था, ये सब कर रही है। समझिए मेरी बात को। खामोश। मैं तेरी सारी काली सच्चाई जान चुका हूँ और तुम्हारी सारी करतूत इस ऑडियो में आ चुकी है। दौलत तो लूंगी ही, लेकिन तुम्हारे पापा जो मुझे नहीं दे पाए वो मैं तुमसे लूंगी। पुलिस, अरेस्ट कीजिए। ये है असली गुनहगार। मैं तो खामोखा अपने बेटे पे शक कर रहा था। चलो। बेटा मुझे माफ कर दो। झूठ की दुकान ज्यादा दिन नहीं चलती है, ये आप और हम सभी जानते हैं। तो आखिर झूठ की दुकान चलाते ही क्यों? अगर वो औरत इस वृद्ध के साथ खुश नहीं थी तो उसे तलाक देकर उसे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए थी। मगर नहीं, उसका असली मकसद था अपराध को बढ़ावा देना, और ऐसे ही अपराध को हमें रोकना है। सो प्लीज सतर्क रहिए, सावधान रहिए। बहुत जल्दी मिलते हैं एक नए क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।